मोहतरम हजरात इस्लामी ख़वातीन, इस मौजू के तहत आज गुफ्तगू होनी है वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहैसियत वालिद या बहैसियत बाप। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है। तमाम अंबिया इकराम में आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनका दूसरा मुकाम है। इनको इंसानियत के बाप के अलावा अबुल अंबिया भी कहा गया, नबियों के बाप भी इनको कहा गया। इनकी नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया व रसूल का सिलसिला जारी रखा। इसहाक़ अलैहिस्सलाम हो, इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, तो इसी तरह नस्ल जो है चल पड़ी याकूब अलैहिस्सलाम। तो अंबिया का सिलसिला इनकी औलाद में चल पड़ा। आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए उसवा बनाया। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, यकीनन तहक़ीक़ तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उसवा है। उसवा कहा जाता है जिसको सामने रखकर इंसान ज़िंदगी गुजारे, जिसको सामने रखकर इंसान के शब व रोज़ गुजरे, उसको उसवा कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सारी उम्मत तो आपकी पैरवी करेगी, आपकी इत्तिबा करेगी, आपके नक्शो कदम पर चलेगी, आपकी सीरत को अपनाएगी, मगर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी कीजिए। अल्लाह के नबी को खिताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया फत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है उसके मुताबिक आप अमल कीजिए, उसकी इत्तिबा कीजिए। हनीफा जो सारे माबूदाने बातिला से कटकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उनकी आप इत्तिबा कीजिए, उनकी मिल्लत की आप पैरवी कीजिए। तो बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई। इसलिए हम देखते हैं कई चीज़ें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में थी, अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में उसको बाकी रखा। ये कुर्बानी हो या ये हज हो या ये उम्रा हो, जितनी चीज़ें हमको नज़र आती है ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की शरीयत का हिस्सा है, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत के कई पहलू हैं, उनमें से एक पहलू औलाद की तरबियत का भी है, बहैसियत बाप का भी है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का वो पहलू अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, मेहनत करो, कोशिश करो अल्लाह के रास्ते में जिस तरह मेहनत तुम्हें करनी है, जिस तरह तुम्हें कोशिश करनी है। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के मामले में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर तकलीफ नहीं डाली, यानी इतने ही अहकामात अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाए जितने तुम कर सकते हो। तुम्हारी ताकत से बढ़कर, तुम्हारी इस्तिताअत से बढ़कर, तुम्हारी सकत से बढ़कर अल्लाह ने तुमको मुकल्लफ नहीं बनाया, बल्कि जहाँ जहाँ पर इंसान अमल नहीं कर सकता शरीयत ने उसको छूट दी। वहाँ पर नमाज के मामले में हो, रोज़ों के मामले में हो, इंसान नहीं कर सकता है तो उसके लिए आसानियाँ शरीयत ने पैदा की है। तो अल्लाह ने फरमाया वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन के मामले में कोई ऐसी बात अल्लाह ने तुम पर नाजिल नहीं की जो तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस हो। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया फत्तबि' मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप मिल्लत, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है, तरीक़ा है।
तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर भी फरमा रहे हैं ये अहकामात जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किए हैं ये वही शरीयत थी, वही अहकामात थे, वही तरीक़ा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था। तो यहाँ पर भी अल्लाह ने फरमाया मिल्लत अबीकुम, तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद इब्राहीम की मिल्लत। इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। तो उस बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा परदादा में आते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लेकिन बाप जो है कहा गया अजमियों के भी हो या इसी तरह अरबियों के लिए हो, सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिद की मिल्लत तुम्हारे बाप की मिल्लत अल्लाह ने करार दिया। सुबह शाम के जो अज़कार है, सुबह शाम की जो दुआएं हम पढ़ते हैं, उसमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी उम्मत का बहैसियत बाप करार देते हुए तस्करा किया गया। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखाई उसमें यह है अस्बहना अला फितरतिल इस्लाम, हमने सुबह की दीन इस्लाम के तरीक़े पर व अला कलिमतिल इखलास, कलीमा इखलास की बुनियाद पर, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह ये जो कलीमा है, जो कलीमा इखलास है, इस पर हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, इसी को हम मानते हैं। यानी इस कायनात में अगर कोई माबूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और माबूद हो नहीं सकता। इस बुनियाद पर हमने सुबह की व अला दीनी नबीना मुहम्मद, और हमने सुबह की हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम, और हमारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर हमने सुबह की, उनके दीन पर उनके तरीक़े पर हमने सुबह की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह शाम के जो अस्कार हमें सिखाए वहाँ पर भी ये तसव्वुर दिया गया। अल्लाह के नबी की शरीयत पर जहाँ हम तस्करा कर रहे हैं वहीं पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी नाम हम ले रहे हैं। तो बड़ा गहरा ताल्लुक है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। इसलिए दरूद इब्राहीमी मशहूर है, नाम ही उसका दरूद इब्राहीमी रखा गया है। हम अल्लाह के नबी के हक़ में दुआ करते हैं तो किस तरह दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, ऐ अल्लाह उसी तरह तेरी रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके ख़ानदान पर, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान वालों पर अल्लाह तूने रहमत नाजिल फरमाई थी। तो तरबियत ये औलाद के लिहाज से हो या ये बाप की हैसियत से उनकी जो मुख्तलिफ पहलू मिलते हैं, पहली जो चीज़ मिलती है वो ये है औलाद के लिए दुआ मांगना। अंबिया इकराम दुनियावी मामलात में बहुत कम दुआएं मांगी है, उनमें से एक दुआ अंबिया की मिलती है, औलाद की खातिर उन्होंने दुआ मांगी। औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आजमाइश भी है। एक मुसलमान अगर चाहता है मैं जाने के बाद मेरा नेक नाम बाकी रहे, जरूरी है नेक औलाद को वो छोड़ जाए। नेक नामी कमाने के लिए इंसान को बड़ा लंबा अरसा लगता है, बदनाम होने के लिए बहुत मुख्तसर सी मुद्दत, इसी तरह एक दो काम उसके लिए काफ़ी। बदनामी में या नेक नामी में औलाद का भी बड़ा हिस्सा होता है वालिदैन के लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दुआ नहीं मांगी, हालांकि बड़ी लंबी उम्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुजर चुकी है, 100 साल के करीब हो चुके हैं, औलाद उनको नहीं है। हालांकि बुढ़ापे में इंसान जो है ये तसव्वुर करता है कि ये औलाद मेरे लिए बुढ़ापे का सहारा बनेगी, मेरे लिए लाठी बनेगी, इसी तरह मेरे काम आएगी। इंसान की ये फितरत है, तसव्वुर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए भी दुआ मांगी, साथ ही साथ में अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह सालिह औलाद, नेक औलाद ऐ अल्लाह तू मुझे अता फरमा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, हबली मुझे अता फरमा, मिनस सालिहीन नेक औलाद मुझे अता फरमा। तो ये तसव्वुर इनकी शरीयत से मिलता है, इनकी मिल्लत से, इनकी सीरत से। इंसान सिर्फ बेटा या बेटी के लिए दुआ नहीं मांगे, ये दुआ साथ में मांगे, अल्लाह जो औलाद मुझे तो अता फरमाए वो औलाद नेक हो,
सालिह हो, औलाद अगर नेक हो तो ये माँ बाप के लिए आंखों का ठंडक बनती है। औलाद अगर नेक हो वालिदैन के लिए नेकियों में इजाफे का सबब ये बनती है। औलाद अगर नेक है वालिदैन के लिए जन्नत में जाने का सबब ये बनती है। औलाद अगर बद है, बुरी है, बद अखलाक है, बेदीन है, दीन से बेजार है, तो ऐसी औलाद के लिए इंसान का चैन सुकून गारत हो जाता है। ऐसी औलाद माँ बाप के लिए जो है दर्द सर बन जाती है। ऐसी औलाद माँ बाप के जाने के बाद बाइस खैर जो है नहीं होती, बल्कि माँ बाप के जाने के बाद बाइस शर होती है। इसलिए अंबिया इकराम सिर्फ दुआ नहीं मांगते थे औलाद के लिए, बल्कि ये दुआ मांगते अल्लाह औलाद तो अता फरमा, तो नेक और सालिह औलाद तो अल्लाह हमें अता फरमा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तुम्हारी नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है। हाँ, 3 नेकियां है तुम्हारे जाने के बाद बराबर उसका सिलसिला जारी रहता है। उसमें से एक वो भी है वलदुन सालिह यदउ लह, नेक औलाद, अच्छी औलाद, सालिह औलाद जो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे हक में दुआ मांगती है। और इसका सिला, इसका बदला वालिदैन को यकीनन मिलता है। बारहा वो अहादीस भी आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंसान को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर और सवाब अता करेंगे। वो बंदा तो कहेगा ऐ अल्लाह मैंने तो इतनी नेकियां, इतनी आमाले सालिहा नहीं की, मगर मुझे इतना बदला, इतना सिला बेहतरीन मिल रहा है, ये कहाँ से मिला? तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उसे कहा जाएगा तेरे बच्चे ने या तेरे बच्चों ने, तेरी औलाद ने तेरे हक में जो इस्तिग़फ़ार की दुआएं मांगी है उसका ये सिला है जो आज तुमको मिल रहा है। तो मालूम ये हुआ हमारी सबसे ज्यादा जो चीजें उनको पहुंचने वाली है वालिदैन के हक में ये तौबा और इस्तिग़फ़ार ही है। इस्तिग़फ़ार की दुआएं है, मग़फ़िरत की दुआएं है जो उनके हक में पहुंचने वाली है। तो जाते जाते इंसान अगर जा रहा है नेक और सालिह औलाद छोड़ कर जाए, ये बहुत बड़ा कीमती उसका सरमाया है। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक और सालिह औलाद तो अता फरमा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुन। इबादुर रहमान सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी रहमान के बंदों की जो सिफात अल्लाह ने तज़किरा फरमाई, उनमें से ये भी दुआ अल्लाह ने सिखाई कि ये दुआ मांगते हैं अल्लाह बीवी के जरिए, औलाद के जरिए हमारी आँखों की ठंडक तो नसीब फरमा। तो इंसान की आंखों की ठंडक की औलाद तब होती है जबकि वो नेक हो, सालिह हो, बद किरदार हो, बद अखलाक हो, बद जबान हो, बेदीन हो, दीन से बेजार हो। तो ऐसी औलाद वालिदैन के लिए जो है दर्द सर बन जाती है, सुकून चैन। इसी तरह बदनामी का जो है बाइस ऐसी औलाद बनती। फिर इसी तरह शुक्रगुजारी, ये भी बहुत बड़ी नेमत। औलाद चूंकि अल्लाह की नेमत है तो बंदा शुक्रगुजारी करे। जिस तरह के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ। तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए अल्लज़ी जिसने वहब ली मुझे अता किया, अलल खिबरी बुढ़ापे के बावजूद, बड़ी उम्र के बावजूद, इस्माईल व इसहाक, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसी तरह इसहाक अलैहिस्सलाम, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, यकीनन मेरा रब, मेरा परवरदिगार यकीनन दुआओं को सुनने वाला है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब हुई, शुक्रगुजारी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की वजह लाई। ये अल्लाह का उसूल है, ये कानून है अल्लाह का, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ने फरमाया ताकीदी तौर पर अगर तुम लोग शुक्रगुजारी करोगे और ज्यादा मैं तुम्हें अता करूंगा। लइन कफरतुम, मेरी नेमतें हासिल करने के बावजूद मेरी नाशुक्री करोगे, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अजाब बड़ा सख्त अल्लाह ने फरमाया। तो इंसान के अंदर ये शुक्रगुजारी की सिफत हो
औलाद अल्लाह ने उसको अता की है। जिनको औलाद नहीं है उनसे सवाल कीजिए उनकी जिंदगियां घर में किस तरह गुजर रही है, किस तरह माशरे से बातें सुनने को उनको मिलती है, क्या दूसरों के बच्चों को देखकर उनके हालात होते हैं, इंसान पर क्या बीतती है। ये बहुत बड़ी नेमत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है शुक्रगुजारी यहाँ पर भी एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद जो है नसीब जो है फरमाई। फिर इसी तरह औलाद मिलने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की। तरबियत का सबसे अहम पहलू जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो नजर आता है वो ये है तौहीद उनके अंदर रासिख है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू आप देखेंगे, तौहीद की खातिर सारी कुर्बानियां उन्होंने पेश की। एक अल्लाह की इबादत करने की खातिर जिस घराने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, उनके वालिद बुत बनाने वाला, बुतों की इबादत करने वाला, बुतों को बेचने वाला, वैसे घराने में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले तो अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं। बाप ईमान नहीं ले आते, बाप इनकार करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है बस्ती से निकाला जाता है, आग में डाला जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाला जाना उन्होंने गवारा किया, लेकिन तौहीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद को नहीं छोड़ा। आज हम देखते हैं हालात से मुसलमान, हालात से लोग घबरा जाते हैं। हालात से एक मुसलमान घबराए नहीं। याद रखिए तौहीद की जब तक हम दावत दे रहे हैं उम्मत मुस्लिमा बाकी है, इसकी बका है। अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल होगी। सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए, सारी दुनिया आपकी मुखालफत करे, सारे लोग आपसे दुश्मनी करें, लेकिन हमारा जो वजूद है, हमारे मकसद हयात जो है, हमारी जो जिंदगी अल्लाह ने दी है तौहीद ही की खातिर दी। ये बात एक मुसलमान जहन में बिठाए, ज्यादा से ज्यादा इसको सीखे, समझे, अपनी नस्ल को समझाए। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये इख्तिदार है, ये खिलाफत है, ये बादशाहत है, ये माल है, ये दौलत है, ये ओहदा है, ये मनसब, ये तो अल्लाह देने वाला है। हालात को कभी भी अल्लाह ताला पलट सकते हैं, हालात को कभी भी अल्लाह ताला बदल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये हुक्म ये दिया गया है कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारे वजूद का मकसद ये है कि लोगों को वहदानियत की दावत दो, तौहीद की दावत दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलमान खुद तौहीद को नहीं जानता। तौहीद की किस्में क्या है, तौहीद क्या है, मुसलमानों को खुद सही तौर पे मालूम नहीं है, तो दूसरों तक कहां तक पहुंचा सकेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से सबसे बड़ा जो दर्स मिलता है, आग में क्यों डाला गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? एक अल्लाह की इबादत की तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत देते थे। सवाल करते थे मा हादिही तमासील, ये बुत क्या है जिसके सामने तुम लोग झुकते हो? कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है। वो लोग यही कहते हैं अपने बाप दादाओं को हमने पाया करते हुए कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी अल्लाह की नाकदरी है, जिस रब्बे कायनात ने पैदा किया है, जो रब्बे कायनात रोजी रिस्क देता है, उसको छोड़कर इंसान जो है अपना माथा गैरों के सामने टेक दे, गैरों के सामने सर झुकाए। और आज हम देख रहे हैं माशरे में कितनी बुरी तरह शिर्क फैल रहा है। कितने मुसलमान हैं जो कब्रों के सामने सजदा कर रहे हैं, मन्नतें मुरादे मांग रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से सबसे बड़ा दर्स मिल रहा है, इनके सामने तौहीद की दावत पेश करें। हम डरते हैं हमारे खानदान वाले, माशरे वाले कहीं हमसे चिढ़ ना जाएं, कहीं हमसे दूरी ना इख्तियार करें, कहीं हमसे नाराज ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है सबसे दुश्मनी, सब लोगों ने दुश्मनी की इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, सारी चीजें गवारा किया। घर से निकाला गया उसको भी गवारा किया, वतन से निकाला गया उसको भी गवारा किया, आग में डाला गया उसको भी गवारा किया तौहीद की खातिर। तो यहाँ पर बच्चों की भी तरबियत उन्होंने सबसे पहले अंदाज में जो की वो यही तौहीद जो है बच्चों में उन्होंने रासिख की। अकीदा ये जरूरी है, ये दुरुस्त हो, सारे अमाल अल्लाह के आपके पास कबूल। इसी में अगर बिगाड़ है, कोई अमल आपका अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वस्सा बिहा इब्राहीम बनी, इस बात की वसीयत की
एक होती है नसीहत करना, एक होता है किसी को वाजो नसीहत करना, एक है वसीयत। ताकीदी तौर पर बार बार जिस बात को कहा जाए उसको कहा जाता है वसीयत। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा वस्सा बिहा इब्राहीम बनी, इस बात की वसीयत की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को, वो याकूब और याकूब अलैहिस्सलाम ने या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, मेरे बच्चों तुम्हारे लिए अल्लाह ने इस दीन को चुन लिया है, फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में, मौत इस हालत में तुम्हें आए कि तुम लोग जो है अल्लाह की फरमा बरदारी करते हुए इस दुनिया से जाओ। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी बचा कर रख, मेरी नस्ल को, मेरी औलाद को, कि हम बुतों की इबादत करें, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें। अल्लाह मुझे भी बचा, मुझे भी महफूज रख, और इसी तरह मेरी औलाद को भी। यहाँ मुफस्सिरीन लिखते हैं शिर्क से देखिए अंबिया इकराम कितना मुहतात रहते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तौहीद के इमाम माने जा रहे हैं, वो अपने बारे में शिर्क से डर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे और मेरी नस्ल को तो अल्लाह बचा शिर्क करने से, बुतों की, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने से। आज कई हमारे लोगों को देखेंगे बच्ची का रिश्ता कर देते हैं ऐसे घराने में जो पक्का मुशरिक घराना है, जाने के बाद बच्चियां वहां पर भी शिर्क मुब्तला होते हैं। ये बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ले जाकर शिर्क के मामले में झोंक रहे हैं या ऐसे मुशरिक घराने में दे रहे हैं जो घराना पूरी तरह शिर्क मुब्तला है, सुबह से शाम तक उनके अंदर शिर्क पाया जाता है। इसी तरह शिरकिया काम अंजाम देते हैं जिसमें बच्चियों को भी जो है शरीक करते हैं या मजबूरी तौर पर उनको भी जो है करना पड़ता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अल्लाह मुझे भी तू महफूज रख कि तेरे अलावा किसी और की इबादत करूं, मेरी नस्ल को भी अल्लाह तू महफूज रख कि तेरे अलावा किसी और की इबादत या बंदगी जो है करें। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तरबियत की, इस तरबियत का सिला उनको क्या मिला? जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि ख्वाब में कि अपने बच्चे को ज़बाह करें, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है। ये कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ अंबिया की ख्वाब सच्चे होते हैं, मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबति फ़अल मा तुअमर, मेरे अब्बा आप कर गुजरिए जिस बात का आपको हुक्म दिया जा रहा है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। जो हुक्म अल्लाह से आपको हो रहा है उसमें पीछे वह था पटी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कामयाबियों में भी इस्माइल अलैहिस्सलाम का भी हिस्सा है। बचपन से उनकी तरबियत उस तरह हुई थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि मैं सोच कर बताता हूँ, मुझे ज़बाह करने की आप बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं बाप और बेटे का रिश्ता ये बहुत मोहब्बत भरा रिश्ता होता है। औलाद को जो है कुछ तकलीफ हो ये माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की जा रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इतना बड़ा इम्तिहान या इतनी बड़ी आजमाइश ली जा रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा जो हुक्म आपको दिया जा रहा है आप कर गुजरिए। तो ये तरबियत का नतीजा होता है। बचपन से जैसी तरबियत इंसान औलाद की करता है वैसा समर, वैसा फल उसको मिलता है। फिर इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तरबियत के लिए माहौल का इंतखाब किया। माहौल बड़ा असरअंदाज होता है इंसान के बिगड़ने और सुधरने में। जैसे लोगों के साथ उसका दोस्ताना होता है वैसा माहौल उसका बनता है। देखिए कई लोग दीनदार होते हैं, दीनदारी की जानिब आते हैं, उनका दोस्ताना वैसे होता है। इज्तिमात में जाना, जहाँ पर जो है इज्तिमात हो रहे हैं वहाँ पर शरीक होना, नमाजों की पाबंदी, तो दोस्ताना वैसे ही बनता जाता है। बिगड़े हुए किस्म के लोगों से दोस्ताना बनता है तो ये भी आदमी बेनमाजी बन जाता है। इसी तरह जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं दोस्तों के साथ, इसी तरह कई लोग जो नशा के आदी होते हैं, बीड़ी सिगरेट
सिगरेट के आदी होते हैं, ऐसी वैसी बुरी लतों के आदी होते हैं, ये भी दोस्ताना ही है, सोहबत ही है, इंसान को जो है बिगाड़ती है। कई लोग माहौल घर का बिगड़ा हुआ रखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सुधरे हुए निकले, हमारे बच्चे नेक हों, हमारे बच्चे सालेह हों, माहौल वैसा दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहां ले जाकर बसाए, हाजिरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस दौर में अगर देखेंगे बेआब हो गया जगह, बंजर जमीन जिसको कहा जाता है, कोई चीज उगती नहीं है, पानी तक वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा मुहतरम जगह है। वहां पर ले जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को बचाते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह मेरी नस्ल को बसा कर आया हूँ, मेरे बच्चे को छोड़कर आया हूँ, बिवादिन ऐसी वादी में गैर ज़ी ज़रा, कोई चीज वहां ऐ अल्लाह उगती नहीं है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मुहतरम घर के पास। क्यों, मकसद क्या है? रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार ताकि वो नमाजों के पाबंद बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन ये नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज भी पढ़ रहा है, बेहयाई बुराई के कामों में मुलव्वस है, वो अपनी नमाज का जायजा ले, क्या मेरी नमाज अल्लाह के पास कबूल हो रही है, नहीं हो रही है? इसलिए कि कुरान के अल्फाज है, नमाज पढ़ने वाला बेहया नहीं हो सकता, नमाज पढ़ने वाला मुनकरात से बचने वाला होता है। नमाज भी पढ़ रहा हूँ, बेहयाई के काम भी कर रहा हूँ, मुनकरात के भी काम कर रहा हूँ, तो हम अपनी नमाजों का जायजा ले, हमारी नमाजों में खुशू खुजू है, नहीं है? हमारी कमाई हलाल की है, नहीं है? जो तरीके पे नमाज जो बताई गई वो अदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नमाजों का जायजा लेना जरूरी है। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह मैं इसलिए बसा कर आया हूँ लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज के पाबंद बने, नमाज कायम करें, ये मेरा मकसद है अल्लाह तबारक व तआला। तो मालूम ये हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माहौल जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए जो है उस तरह किया। फिर इसी तरह इल्म जो है यहाँ भी उसका भी तस्करा मिलता है। कई वालिदैन आप देखे रहेंगे इफरात व तफरीत पाया जाता है, या तो दीनी इल्म है दुनियावी इल्म से महरूम रखे हुए हैं, या पूरी तरह दुनियावी उलूम में लगाए हुए हैं, दीनी इल्म से जो है पूरी तरह महरूम रखे हुए हैं। दोनों चीजें भी इफरात और तफरीत ना हो, माहौल में बच्चा पनप सके, दुनियावी तालीम भी उसको हो, दुनिया और आखिरत उसकी कामयाब हो, साथ ही साथ में दीनी तालीम भी उसके लिए लाजिम और ज़रूरी है। इसलिए हम देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना ये फ़र्ज है हर एक मुसलमान मर्द और औरत पर। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तौहीद का इल्म हासिल करने का जो हुक्म दिया गया है, लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, अल्लाह ने फरमाया उसको 2 बागात दूंगा। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये कैसे डर आएगा? अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से वो लोग डरते हैं जिनके अंदर इल्म पाया जाता है। ग़ज़वा बदर के जो कैदी होकर आए थे, अल्लाह के नबी ने उनकी आज़ादी का सिला ये करार दिया, मुसलमानों के बच्चों को सिखाओ, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। थोड़ी उनके पास दीनी इल्म था, दुनियावी इल्म जो है उलूम थे सिखाने का, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे वहाँ पर दीनी इल्म दीनी तालीम देने के लिए। तो मालूम ये हुआ दोनों तालीम जो है ज़रूरी है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से भी जो हमको मालूम होता है। फिर इसी तरह औलाद को नेकियों के मामले में शरीक करना, ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से जो है हमको मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है काबतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और कहते हैं व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुलंद कर रहे थे काबतुल्लाह की दीवारों को और दुआ कर रहे थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी दुआ कर रहे थे रब्बना तक़ब्बल मिन्ना,
ऐ हमारे परवरदिगार हमारे इस अमल को तो कबूल फरमा, तो सुनने वाला और जानने वाला है। कई जगहों पर देखने में ये आता है माँ बाप नेक है, औलाद बिगड़ी हुई है। माँ बाप को देखेंगे सदका व खैरात के मामले में आगे, लेकिन औलाद को देखेंगे उस मामले में बिल्कुल जो है पिछड़ी हुई है। माँ बाप नेक और साले हैं, औलाद के अंदर वो जज्बा नहीं पाया जाता। वजह क्या है? बचपन से हमने औलाद को अपने साथ आमाले सालिहा में शरीक नहीं किया। हम खुद करते रहे, औलाद को उस मामले में शरीक नहीं किए। जहाँ हम सदका व खैरात कर रहे हैं, औलाद को भी इस बात की आदत डालें, वो भी कुछ ना कुछ जो है सदका व खैरात करें। बचपन से उनकी तरबियत इस अंदाज से हो तो बड़े होने के बाद ये सारी सिफात उनके अंदर आएगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले तामीर नहीं किए, इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शरीक किया। वो पत्थर ढोड़ो कर लेकर आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर दूसरा पत्थर जमा कर जो है काबतुल्लाह की तामीर अंजाम दे रहे हैं। शुरू ही से वो तरबियत कर रहे हैं। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ तक आता है, शादी के बाद निकाह के बाद भी इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़े नहीं, बल्कि बराबर उनके घर को जाते, उनकी खबरगिरी करते थे। कुछ भी अगर उनके अंदर चीज हो उसको बराबर जो है बताते थे। एक मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए घर को, इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। पूछा हालात के बारे में, उनकी बीवी ने जबान से जितने अल्फाज निकाले सब के सब नाशुक्र के अल्फाज। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, आने के बाद उनको सलाम सुनाना और कहना कि घर की दहलीज चौकट जो है तब्दील कर दें। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम आने के बाद महसूस हुआ कोई आकर गए हैं, सारे मामलात पूछा तो सारी बात बीवी ने बताई। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा वो मेरे वालिद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, वो जो है तुम्हारी नाशुक्री की वजह से उन्होंने हुक्म दिया है कि तुम्हें तलाक दूं। बाद में जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, एक वक्त के बाद दूसरा निकाह इस्माइल अलैहिस्सलाम ने किया था। तो उस वक्त जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर तब भी मौजूद नहीं थे, हवाल दरियाफ्त करते हैं, लेकिन हालात तो वही थे। गुजरान उनका गोश्त और पानी पर होता था, कोई और ज्यादा नेमतें थी नहीं। लेकिन बीवी ने शुक्रगुजारी के अल्फाज जबान से निकाले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा घर की चौकट जो है बड़ी बेहतरीन चौकट है, इसको बाकी जो है रखना। तो मालूम ये हुआ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम आने के बाद उनकी बीवी ने सारी बातें जो है बताई। तो कहा कि ये मेरे वालिद थे, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी शुक्रगुजारी की वजह से तुम्हें बाकी रखूं, तो उन्होंने उनको बाकी रखा। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बारे में फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अल्लाह के नबी फरमाते थे, मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर कि अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआओं में एक दुआ ये भी की थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम, मेरे परवरदिगार उनमें एक रसूल मबऊस फरमा, यतलू अलैहिम आयातिक, जो तेरी आयतों की तिलावत उनके सामने करे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब और सुन्नत की तालीम दे। तो इससे मुफस्सिरीन बताते हैं कि जहाँ पर एक मुसलमान तरबियत कर रहा है वहीं पर ज़रूरी है अपनी औलाद के हक़ में दुआ करें। ये बात याद रखिए, माँ बाप की दुआ भी बड़ी असरअंदाज होती है औलाद के हक़ में, माँ बाप की बद्दुआ भी बड़ी असरअंदाज होती है माँ बाप औलाद के हक़ में। औलाद को ये चाहिए कि वालिदैन से दुआ ले। वालिदैन बक़ैद हयात हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए, उनसे दुआ लें। उनकी दुआ भी बहुत जल्द अल्लाह कबूल फरमाते हैं, उनकी बद्दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ये बताती है कि जहाँ पर एक मुसलमान तरबियत करे अपनी औलाद की, वहीं पर अपनी औलाद के हक़ में दुआ भी करे अल्लाह तबारक व तआला से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआएं की, वरज़ुक़हुम समरात, अल्लाह इनको फल तो अता फरमा, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्रगुजारी करें। देखिए जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह के दीन की खातिर सब कुछ वो कुर्बान करता है, अल्लाह भी उसकी दुआओं में तासीर रखते हैं, कबूल फरमाते हैं। ऐसा इलाका संगलाक इलाका, पथरीली इलाका, इसी तरह रेगिस्तान है, वहां के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको फल अता फरमा।
उनकी दुआओं का असर हम देखते हैं। सबसे बेहतरीन फल आज वहाँ अरब के लोगों को नसीब है। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर। फिर इसी तरह उन्होंने ये दुआ की, वजनुबनी व बनी अन अब्दुल असनाम, अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचा। फिर ये दुआ की, रब्बी जअल्ली मुकीमस्सला, अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना, और मिन ज़ुर्रियती, मेरे औलाद को भी अल्लाह तबारक व तआला तो नमाज का जो है पाबंद बना। तो इस तरह कई दुआएं हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद के हक में उन्होंने मांगी, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआओं को कबूल की। तो ये भी जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से हमको बात मिलती है कि हम औलाद की जहाँ पर तरबियत करें, उनके हक में दुनियावी लिहाज से भी हो या उखरवी लिहाज से, दोनों लिहाज से उनके हक में दुआ मांगते रहे। तो बहरहाल एक मुसलमान ये बात जहन में रखे, औलाद जहाँ पर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसके बारे में अल्लाह के पास हमारी पूछ भी होने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक निगरान है, हर एक से क़ियामत के दिन पूछा जाएगा। हिसाब व किताब जो हमको देना है, औलाद के बारे में भी हिसाब व किताब देना है। अपने औलाद को तौहीद की दावत दी थी या नहीं दी थी, तौहीद समझाया था नहीं समझाया था, नमाज का पाबंद अपनी औलाद को बनाए थे नहीं बनाए थे, अल्लाह के नबी की सीरत उनको बताए थे नहीं थे। अल्लाह के पास पूछ होगी। ये भी जितनी बड़ी नेमत है उतनी बड़ी हमारे लिए आजमाइश भी है, और अल्लाह के पास इस सिलसिले में हिसाब व किताब भी हमको देना है। जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।